नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन सेशन में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब घर बैठकर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक सुबोध भारती हिंदी पाठमाला से पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आप सबको ये पता होगा कि देशभक्ति कविता क्या होता है। तो देशभक्ति कविता होता है जो देश पर आधारित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? देशभक्ति कविता। तो आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 में ये कविता दिया गया है, जग में नाम कमाएंगे। ये देशभक्ति कविता है। तो बच्चों, मैं आपको एक देशभक्ति कविता की 4 पंक्तियां बताती हूँ। तो अभी आपको पता चलेगा कि देशभक्ति कविता क्या होता है। तो सुनिए पहले ये 4 पंक्तियां। उठो जवानों देश की हो, देश की तुम्हें कसम, जियो तो देश के लिए, मरो तो देश के लिए। तो ये कैसी कविता है? ये देश के बारे में कविता है ना बच्चों, तो इसे हम कहेंगे देशभक्ति कविता। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी गई है वह है जग में नाम कमाएंगे। ये भी एक देशभक्ति कविता है जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। तो सभी बच्चों अपनी किताबें खोलो, देखो पाठ 1 निकालो जिसमें दिया गया है जग में नाम कमाएंगे और इसके कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने किताब खरीद लिया होगा और जिन बच्चों ने अभी तक किताब नहीं खरीदा है वो जल्द से जल्द अपने पापा मम्मी को स्कूल के ऑफिस में भेजिए और जरूर अपनी किताब खरीद लीजिए। इससे क्या होगा? आपकी पढ़ाई ठीक से चलेगी। तो चलिए बच्चों, मैं अभी आपको इस कविता के बारे में थोड़ा बताने जा रही हूँ। तो कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर देना चाहिए। ये मौका हमेशा नहीं आता। यदि किसी को अपने देश के लिए मर मिटने का मौका मिले तो ये मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। और राम नरेश त्रिपाठी जी एक और बात कहते हैं कि आप सभी बच्चे को कि कभी भी जब देश का दिन होता है, देश का दिन क्या होता है? जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इन दिवसों के दिन आपको देश के बाद देश का कुछ कार्य करना चाहिए। जैसे कि पेड़ पौधे लगाओ, गरीबों की मदद करो, ब्लड डोनेट करो, इस तरह के कार्य आपको करने चाहिए। तो चलिए बच्चों, मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कविता का पाठ करूंगी। सभी बच्चे ध्यान देकर इस बात पर नजर रखिए कि किस तरह आपकी मैम या अध्यापिका पढ़ रही है, उसी तरह आपको भी पढ़ना है। जब आपको अल्प विराम होता है तो थोड़ा रुकना है, जब आपको पूर्ण विराम होता है तो आपको थोड़ा ज्यादा देर रुकना है। ठीक है बच्चों? तो सब अपने किताब खोला आप लोगों ने? देखो, जग में नाम कमाएंगे, इसका पहली 4 पंक्तियां पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। पहली 4 पंक्ति में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? आपको इस मरने वाली दुनिया में, ये दुनिया क्या है? नश्वर है। यहाँ हम कोई जिंदा नहीं रहते, एक ना एक दिन हम सबको मरना है। ठीक है? इस मरने वाली दुनिया में आपको कुछ ऐसा कार्य करके दिखाना है जिसके लिए आपको ये दुनिया मरने के बाद भी याद करे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, उन सबको क्या करते हैं लोग अभी भी याद करते हैं। हम महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इसी तरह आपको कुछ ऐसे कार्य करके दिखाना है जिससे लोग आपको याद करें। तो इसी 4 पंक्ति में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा है शौक यही, हमारा क्या है? यही शौक है, हमारा अरमान यही। अरमान मतलब इच्छा। बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी भी सामने रखो और पेंसिल या पेन हाथ में लो और साथ साथ शब्दार्थी लिखो। सबसे पहले है ये क्या है? कठिन शब्द है ना, अरमान। अरमान का क्या अर्थ है बोलो तो बेटा? अरमान का अर्थ है इच्छा। अरमान का अर्थ है इच्छा। ठीक है? आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए क्योंकि मैं एक डेट दूंगी, उसके बाद मैं आपका कॉपी चेक करूंगी। ओके?
अरमान का अर्थ है इच्छा। तो कवि ने पहली 4 पंक्ति में कहा है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। हम एक ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारा नाम क्या हो जाए, अमर हो जाए। अच्छा बच्चों, अमर का मतलब क्या है? अमर का मतलब है जो ना मरे, उसे हम कहते हैं अमर। ठीक है, कॉपी में लिखो, जो ना मरे उसे हम कहते हैं अमर। अच्छा, अमर कौन होता है? ऐसा कोई इंसान है जो नहीं मरता है? ऐसा होता है बच्चों, बताओ? नहीं, हर इंसान मरता है, क्योंकि ये जो हमारी जो दुनिया है ना, मैंने आपको पहले कहा था, ये जो हमारी दुनिया है ये नश्वर है, हमें एक ना एक दिन जरूर मरना है। लेकिन हम अमर कब कहलाएंगे? जब हम कुछ ऐसा कार्य करके मरेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। जैसे देश के लिए मरेंगे, किसी को बचाने के लिए यदि हम मरेंगे तो हम क्या हो जाते हैं, अमर। मतलब हमें बहुत दिनों तक लोग याद करते हैं कि इस बच्चे ने या इस इंसान ने इस कारण अपने प्राणों की आहुति दी है, इसने अपने देश के लिए अपने आप को क्या किया है, बलिदान किया है। तो क्या हो जाते हैं हम लोग, अमर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अमर का अर्थ है जो ना मरे। तो इस कविता में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हमें कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए जिससे हम अमर हो जाएं। इसका मतलब है हमें देश के लिए कुछ कार्य करके अपने जान को न्यौछावर करना चाहिए। किसके लिए? देश के लिए। तभी हम क्या हो जाएंगे, अमर कहलाएंगे। अच्छा बच्चों, आप कौन कौन अमर होना चाहता है? कई बच्चों के पिताजी यहाँ पर एयरफोर्स में काम करते हैं, आर्मी में काम करते होंगे। तो आप लोगों ने मेरे पापा से या अपनी मम्मी से कभी भी ये सुना है कि अमर किसे कहते हैं? पापा, अमर कैसे होते हैं? आप लोग कभी सुनो, जो लोग अमर हो गए हैं उनकी कहानियां सुनो, जिससे आप लोग क्या हो जाओगे, प्रेरित हो जाओगे कि वो कैसे अमर हुए। अमर मतलब वो मरे हैं लेकिन वो अभी तक याद आते हैं, वो अभी तक क्या है, याद रहते हैं हमारे मन के अंदर। तो वो क्या हो गए, अमर हो गए। ठीक है बच्चों, अभी आपको ये 4 लाइन अच्छे से समझ आ गया होगा। है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, इस मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। इस मरने वाली दुनिया में हम मरेंगे जरूर, लेकिन हम अमर रह जाएंगे। हमें ये दुनिया वाले हमेशा याद करेंगे कि ये अपने देश के खातिर मरा है, इसको हमें श्रद्धांजलि देना है। जब उसका मरने का जो दिन होता है वो दिन आएगा तो उसके नाम पर हम लोग क्या करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, हम उसको याद करेंगे, हम नेशनल फ्लैग होस्ट करेंगे। इस तरह वो अमर हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको उसके बाद की 4 पंक्तियां बता रही हूँ। आप सभी ध्यान दो और आपको किस तरह से कविता का पाठ करना है इस बात पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि कई बच्चे मैंने देखा है कि बस बुक लेते हैं और फट 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 करके पढ़ के जाते हैं। पोयम एक ऐसा चीज है, कविता एक ऐसी चीज होती है जिसे पढ़ने से लोगों के अंदर क्या हो जाए, जोश आ जाए, ताकत आ जाए कि वाह कितना अच्छा पोयम इसने पढ़ा है, कितना अच्छा कविता इसने सुनाई है, मुझे भी इस तरह सुनाना चाहिए। एक ऐसा जोश उसके अंदर जागृत होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो पहले आप मैं कैसे पढ़ रही हूँ सुनो, उसके बाद आप लोग भी घर में इसका प्रैक्टिस करना है कि किस तरह मुझे भी पोयम को पढ़ना है। अच्छा, ये 4 पंक्ति है। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। देखो इस 4 पंक्ति में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने कितने अच्छे ढंग से कहा है कि हमें उन गरीब बेसहारा उन लोगों को भी हमें देखना है जो जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, जिनके पास में काम नहीं होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनकी भी रक्षा हमें करनी है। तो कवि ने बहुत सुंदर ढंग से इस 4 पंक्ति में उन्होंने आप लोगों को समझाया है। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि आप लोग काम करो और आपको काम करके ही आपको मेहनत का फल मिलेगा। उन लोगों को हमें क्या करना है, गले लगाना है। उनको हमें उसको हटाना नहीं है कि हटो तुम अच्छे नहीं हो, तुम गरीब हो, उसको इस तरह हमें नहीं बोलना है। उनको क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए उन्हें हमें प्रेरित करना है। उसके बाद 4 पंक्ति है। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नजर में
वाले हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। अच्छा, उद्यम का अर्थ क्या है बताओ तो बच्चों? उद्यम का अर्थ है मेहनत। आप लोग कॉपी में जरूर लिखो इसका अर्थ, साथ साथ यदि आप अर्थ लिखोगे तो आप इसका जो शब्द है उसका अर्थ आप जल्दी से सीख जाओगे। उद्यम का अर्थ है मेहनत। हमें क्या करना है? मेहनत करना है, उद्यम करना है। इस चार पंक्ति में कवि ने कहा है कि जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लोग बहुत गरीब हैं, जिनके घर में लाइट नहीं है, फैन नहीं है, जो अंधेरों में रहते हैं, उनके बारे में कहा है। जो अपनी ही नहीं नजर में है, वो खुद को सोचते कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूसरों के तुलना में तो कुछ नहीं है। वो अपने आप से क्या करते हैं? श्रम करते हैं। वो बाहर नहीं निकलना चाहते, काम नहीं करना चाहते, सोचते कि अभी हम बाहर जाएंगे, लोग बोलेंगे देखो अच्छा ड्रेस भी नहीं पहना है, कैसा है ये, आ गया है काम करने के लिए। ऐसे लोगों को हमें क्या करना है? सहारा देना है कि नहीं तुम गरीब हो तो क्या हुआ, गरीब होने तो काम करो। श्रम करने से कोई अभी गरीब नहीं होता। पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हम क्या होते हैं? धीरे धीरे अपना पैसा एकत्रित करके हम धीरे 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 अमीर बनते हैं। तो हमें उनको समझाना है कि गरीबी का कोई मजाक नहीं उड़ाता है। कौन आज अमीर है, कौन गरीब है, कोई नहीं कह सकता है। आज जो गरीब है वो कल अमीर भी बन सकता है, और जो अमीर है वो दूसरी बार गरीब भी हो सकता है। इसीलिए ये नसीब का खेल है। इसीलिए हमें उन पर हंसना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसी पंक्ति में कवि रामधरीश त्रिपाठी जी ने कहा है, जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में है, वो अपने ही नजरों से अपने आप को छोटा बना रहे हैं। इस पंक्ति का अर्थ है हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। हम क्या करेंगे? दीप जलाएंगे। उनके कहाँ पर? अंदर। उनके अंदर मतलब उनके दिमाग के अंदर, उनके हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर हम वो दिया जलाएंगे, वो दीपक जलाएंगे कि आप लोग गरीब नहीं हो। मेहनत करके खाने वाले जो मजदूर होते हैं वो सबसे महान होते हैं। मेहनत का क्या है? उद्यम। उद्यम का क्या है? मेहनत। ये अच्छे से याद करो, जो उद्यम शब्द का अर्थ है मेहनत। जो मेहनत करके चलता है, जो मेहनत करके अपना रोजी रोटी कमाता है, वो होता है सबसे अच्छा और महान इंसान। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था, कर्म करते जाओ। अच्छा बच्चों, उसके बाद चार पंक्ति में कवि ने कहा है, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। इस चार पंक्ति में कवि रामधरीश त्रिपाठी जी ये कहना चाहते हैं कि हम उन लोगों को उम्मीद जगाएंगे। उन लोगों के अंदर उम्मीद का अर्थ लिखो तो बेटा, उम्मीद का अर्थ क्या है? आशा। ये सब शब्दार्थ है, आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि इसका शब्दार्थ का मैं एक टेस्ट लूंगी स्कूल खुलने के बाद, तो आपको इन शब्दों के अर्थ जरूर आने चाहिए और एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि आपको बहुत स्पेलिंग मात्राओं में गलती करते हो, तो इसका मात्रा भी अच्छे से देखो, पढ़ो, ठीक है। उम्मीद का अर्थ क्या है? आशा। तो इस चार पंक्ति में कविवर जी ने यह कहा है कि जो लोग हार कर बैठे हैं, हार कर बैठे मतलब हार गए, सोच रहे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिंदगी बेकार है, ये ऐसे हमने जन्म लिया, ऐसे घर में, गरीब घर में, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। इस तरह के जो लोग हैं, जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच में मतलब नेगेटिव थिंकिंग, हमेशा जो सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, इस तरह लोगों के लिए कवि ने कहा है कि जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं। उम्मीद मतलब मैंने कहा ना, आशा। उम्मीद का मतलब क्या है? आशा। जिन लोगों ने अपना आशा को छोड़ दिया है कि मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरा जन्म बेकार हुआ है, उस तरह के लोगों के लिए कविवर जी ने कहा है कि हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। ऐसे लोगों के लिए कविवर ने कहा है कि हम उनके दिलों में एक ऐसा उत्साह जगाएंगे कि आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करना है और आपको इस मेहनत के जंग में जीतना है। ठीक है बेटा? अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया? उम्मीद का अर्थ बताया। उम्मीद का अर्थ क्या है? आशा। अब उत्साह मतलब क्या है? उत्साह भी लिखो। उत्साह मतलब जोश। उत्साह, उत्साह का अंदर है जोश, जगाना है, जोश को जगाना है। क्या जगाना है उनके अंदर? जोश को जगाना है कि आप हारे हुए इंसान नहीं हो,
आपको अंदर से जोशीला बनना है कि नहीं, मर मिटेंगे देश के लिए, हमें कुछ करना है। ठीक है, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। समझ आया बच्चों? आपको क्या करना है, कभी कभी कोई बच्चे जब बहुत दुखी होते हैं तो उसके अंदर क्या करना है, जोश जगाना है ना कि नहीं, क्यों तुम दुखी हो बेटा, क्यों तुम दुखी हो, मेरे दोस्त खुश रहो, हमेशा हम जरूर अच्छा नंबर लाएंगे एग्जाम। इस तरह अपने दोस्त को मोटिवेट करते हो ना, उसी तरह हमें भी कवि ने क्या किया है, हमें जोश जगाया कि हम हारेंगे नहीं, हम इस देश के खातिर जिएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 4 पंक्ति में कविवर जी ने कहा है, रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। ये 4 पंक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, क्योंकि इस पंक्ति में कवि ने देश के बारे में कहा है कि हमें अपने देश के लिए अपना सर्वस्व, सब कुछ, सर्वस्व मतलब क्या, तन मन धन सब कुछ हमें अपने देश के लिए लुटा देना है, लेकिन हमें हमारे देश को कभी झुकने नहीं देना है। सदा हमें अपना क्या करना है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये बात कविवर जी ने कहा है कि रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। सर्वस्व मतलब बेटा बताओ, सब कुछ। ठीक है, ये सब क्या है, हार्ड वर्ड से, इसका वर्ड मीनिंग आपको जरूर याद करना है। सर्वस्व, सर्वस्व का मतलब है सब कुछ, हमें अपना सब कुछ देश के लिए लुटा देना है। ठीक है, उसके बाद अंतिम 4 पंक्तियों में कविवर जी कहते हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। देखो ये कविता का नाम क्या था, जग में नाम कमाएंगे। तो इसी कविता के नाम से अंतिम पंक्ति में कहा गया है, हम उन वीरों के बच्चे हैं। मैंने बोला था ना, किसी के फादर क्या है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, और देखो जिसके पापा आर्मी में नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है, वो भी क्या है, वो भी अपने बच्चों को वीर बनाना चाहते हैं। वो भी हमेशा अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, बेटा आप बड़े होकर वीर इंसान बनो, देश के लिए कुछ करो, अपने देश का नाम रोशन करो। ठीक है, तो क्या कहा गया, हम उन वीरों के बच्चे हैं। हम, हमारे जो पूर्वज थे, जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, इन सब जो फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह, इन सबके तो वो भी हमारे पूर्वज हुए ना, उनके क्या थे, हम बच्चे थे। तो उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें देश के लिए मर मिटना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है। उसी वीर पुरुषों के क्या है, हम बच्चे हैं। तो यही कहा है, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं। अच्छा, धुन का मतलब क्या है, लगन। धुन लिखो बेटा, धुन मतलब लगन, हमें हमेशा लगन बनाए रखना है। लगन, तो लगन हमें हमेशा इस बात पर हमारा लगन होना चाहिए कि हमें कुछ अच्छा कार्य करना है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे, हम उन जो वीर सपूत है, जो अमर हो गए हैं, उनका नाम रोशन करना है, उनका नाम बढ़ाना है, और हमें साथ ही साथ अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, अपने अध्यापकों का, अपने आसपास का, अपने दादा नाना सभी का नाम बढ़ाना है। कुछ ऐसा काम कर जाना है जिससे हम अमर हो जाए। तो कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों के लिए ये कविता लिखा है, जिसका नाम है जग में नाम कमाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये कविता को अच्छे से समझा होगा बच्चों। आप क्या करना, घर में इस कविता को 2 बार पढ़ोगे, और इस तरह पढ़ना है जैसे आपको अल्प विराम में रुकना है, पूर्ण विराम में थोड़ा ज्यादा रुकना है, और इस कविता का जब पाठ करोगे तब जोशीला होकर पाठ करना है। एक बार मैं पूरा कविता आपको सुनाऊंगी और मैं मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, बस आप सुनो कि किस तरह आपको कविता बोलना है। ठीक है बच्चों, सब बुक खोलो अपना, सब बच्चे बुक पे ध्यान दो। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, इस मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं,
जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। इस तरह आपको कविता का पाठ करना है। ठीक है बच्चों, आप घर में इसको अच्छे से 2 बार पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको जब स्कूल खुलेगा इसे मैं असेंबली में सुनूंगी कि किस तरह से कौन सा बच्चा सबसे बेस्ट बोल रहा है। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो कविता मैंने आपको पढ़ाया है वो तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर मौखिक बताती हूँ। ठीक है, जो इसका पीडीएफ में इसका रिटर्न जाएगा। एक बार आप मौखिक सुन लो इसका प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न दिया है, बच्चे अपने किन अरमानों की बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा, बच्चे किस अरमान की बात कर रहे हैं, तो बता सकता है। अच्छा, सब बच्चे घर में बैठ के अच्छे से सुनो और कॉपी में अपनी भाषा में इसको बना के लिखना है। ठीक है। इसका उत्तर यह है कि बच्चे का यह अरमान है कि वह गरीब, असहाय और निराश मानव। इसका उत्तर मैं पूरा नहीं लिखूंगी, जो इसका हार्ड स्पेलिंग है बस मैं उसको ही बताऊंगी, बाकी आपको खुद बना के लिखना है। क्योंकि अभी आप क्लास 5 में आ चुके हो, पहला आप कोशिश करो कि खुद अपनी भाषा में कैसे बना के लिखना है। उसके बाद जब आप नहीं लिख पाते हो, उसके बाद आप उस पीडीएफ में जो मैंने आंसर लिखा है उससे आप चेक करोगे। उसके बाद खुद उसको करेक्शन करके फिर फाइनलाइज कॉपी में करोगे। ओके बच्चों, क्योंकि यदि आप अभी से खुद नहीं लिखते हो तो आपका आदत क्या हो जाएगा, रह जाएगा। आप हमेशा बस बोर्ड से देख लेके उतारने का ये आदत आपका रह जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न था कि बच्चे अपने किन अरमानों की बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है, बच्चे का यह अरमान है कि वह गरीब, असहाय, गरीब का पहले आप सबको पता है, गरीब ये है, असहाय भी पता है, तोड़ तोड़ के लिखो, असहाय इस तरह। ठीक है, गरीब, असहाय और निराश मानव को, निराश, निराश मानव। आपको क्या करना है, जब आप लोग लिखते हो तो बोल बोल के लिखना है। रीड एंड राइट हम हमेशा बोलते हैं ना, बोलो फिर लिखो, बोलो फिर लिखो। यदि बोल बोल के आप लोग लिखते हो तो क्या होता है, आपका उच्चारण भी क्लियर होता है और लिखने का भी क्या होता है, स्पेलिंग आपको कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगा। गरीब, असहाय और निराश मानव को सहारा दे, श्रम करे और मातृभूमि की लिए श्रम करे। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर मैंने आपको बता दिया। तो मौखिक में प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, आपके पाठ्यपुस्तक में दिया है, बेटा अमर किस प्रकार बना जा सकता है। इसका उत्तर है, जो लोग अपने देश की खातिर अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं वही अमर बन सकते हैं। जो देश के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं वही अमर बन सकते हैं। बलिदान का तरीका कैसा होता है, बलिदान। ठीक है, अपनी भाषा में सीखना है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया है, कविता याद करके सुनाइए। तो ये तो आप सबको पता है, कविता अच्छे से याद करना है और उसे अच्छे से बिना देखकर इसको सुनाना है। जब स्कूल खुलेगा मैं एक एक करके सभी बच्चों से ये कविता सुनूंगी। और कभी जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के लिए आपको असेंबली में ये कविता को बोलना है। ठीक है। उसके बाद लिखित। लिखित में सबसे पहला प्रश्न दिया है, बच्चे किन्हें गले लगाकर सुखी बनाएंगे। तो इसका उत्तर भी यही है कि बच्चे गरीबों को, श्रमिकों को, असहाय लोगों को गले लगाकर उन्हें ही सुखी बनाएंगे। उसके बाद वाला जो प्रश्न है वो आपको अपनी किताब में लिखना है। ये दिया है, कविता की 4 पंक्तियां लिखना है। पहले इसका अर्थ पढ़िए, उसके बाद आपको कविता की 4 पंक्तियां लिखना है। सबसे पहला है, जो स्वयं को छोटा या तुच्छ समझते हैं, अपना मूल्य नहीं समझते, हम उनके पास जाकर मेहनत करके सुखी होने
जो लोग अंधेरे घर में है, अपनी की नजर में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। तो कविता की 4 पंक्ति आपको अपनी किताब में ही लिखा है। उसके बाद अंतिम प्रश्न दिया है, जो लोग हार कर निराश होकर बैठ गए हैं, जो ये समझते हैं कि आप वह कुछ नहीं कर सकते, हम उनके अंदर फिर से उत्साह जगाएंगे। इसका 4 पंक्ति आपको किताब से ही लिखना है और के बुक में ही इसका आंसर लिखना है। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मान कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। इस तरह आपको प्रश्न उत्तर भी आपको कर लेना है। मैं आपको वर्कशीट दूंगी, PDF दूंगी, बाद में आप अपने आंसर्स उससे मिला लेना, ठीक है। जिसका गलती होता है आपको सुधार लेना, बाकी